आज मैं यहाँ शिफाली की किचन में आई हूँ। क्यों ना आज बच्चों को हेल्दी फूड पे ही खाना बनाए, क्योंकि मैंने सुना है कि ये भव्य शेक्स एंड केक्स घर पे बहुत सारी वैरायटी बनाते हैं, तो बच्चों को हेल्दी फूड बहुत ज़रूरी होता है। तो आज बच्चों की कहानी हेल्दी फूड पे। बेटा, आज हम भव्य केक्स एंड शेक्स के यहाँ आए हैं, जिनके घर पे सारी वैरायटी बनती है। सारी जो आप लोग मार्केट से खाते हो ना, बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स, मोमोज वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, सारा जो आप बाहर से खाते हो वो घर पे बनाते हैं। आओ चलो उनकी किचन में देखते हैं कि बाहर का खाना कैसे बनता है। हमें नहीं पता, लेकिन किचन का साफ सुथरा कैसा होता है। आइए मेरे साथ। लास्ट 3 ईयर से घर पे हर वैरायटी बना रहे हैं और साथ में ये कुकिंग की क्लासेस भी देते हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। शिफाली मैम, ये आप क्या बना रहे हो? मेरे ख्याल से ब्रेड रोल है। शायद ये ब्रेड रोल्स है। ये तो मेरे फेवरेट है। मैम, आप बताएंगे आप इसको कैसे बना रहे हो? पहले हमने आलू बॉईल किए, उसको मैश करके उसमें सारे मसाले डाले जी। अनियन डाला, धनिया पत्ता डाला ग्रीन, फ्लेवर के लिए। हाँ जी, फ्लेवर के लिए, और वैसे भी वो हेल्दी होता है इसलिए। ओके, फिर उसके बाद हल्की हींग भी डाल ली, क्योंकि हींग हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सही होती है, बढ़िया रहती है। उसके बाद उसको ब्रेड में रोल करके हमने उसको फ्राई किया टेस्ट के लिए। ओके, हम इसको बेक भी कर सकते हैं जी। पर ये बात है कि हमारे बच्चों को फिर बाहर के खाने की तलब रहती है कि हमने बाहर का खाना है, तो बाहर का खाना तकरीबन फ्राइड मिलता है, तो इसलिए मैंने इनको घर पे ही फ्राई करके दिया है, ताकि कम से कम साफ सुथरे तेल के फ्राइड जो है हमारे ब्रेड रोल्स हैं इनको मिल सके। मैम, सुना है आप केक भी बड़ा अच्छा बनाते हैं। केक बनाने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली कि घर पे केक बनाना चाहिए? केक घर पे बनाने, एक्चुअली मैं पहले बिल्कुल भी केक खुद नहीं खाती थी, बाजार का मेरी तरह। मेरे को बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता था। वो एक आर्टिफिशियल टेस्ट देता था मुंह में आके, जैसे कि हम कोई रबड़ चबा रहे हो ब्रेड का, ऐसे टेस्ट आता था। और क्रीम तो बिल्कुल ऐसे लगता था कि बंदा निकाल के उसको साइड पे रखते, और इतनी मोटी मोटी लेयर होती थी। तो उस चीज से मैंने सोचा कि केक को घर पे बनाया जाए और बिल्कुल एगलेस बनाया जाए, क्योंकि ज्यादातर बाजार में सारे केक्स में एग डालते हैं, पर मैंने इसका सब्स्टिट्यूट निकाला कि हमें एग की जगह कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है किचन में ही मिलने वाला, कि जिससे हम बिल्कुल एगलेस बना सके, और उसकी सॉफ्टनेस और उसकी जो फ्लफीनेस है केक की वो भी वैसी ही रहे। ओके, आपके पास होगा केक इस टाइम बना? अगर आप दिखा रहे तो हाँ जी, बच्चों को भी हम दिखाएंगे। आमतौर पे हमारे को केक तो मोस्टली हमने ठंडा देखा है, ये तो गर्म है। हाँ जी, मैंने जस्ट अभी बना के निकाला है। ओके, मैं जब बनता है तब गर्म होता है। हाँ जी। बेटा देखो, ये होममेड केक है, देखो कितना अच्छा बना हुआ है। इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाले हुए हैं। ड्राई फ्रूट्स पसंद है? मेरे को बड़े पसंद है। निकाल के खाएं इसमें से। पर ये भी गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद हम लोग खाएंगे। ओके। वैसे आज आपने केक क्यों बनाया? कुछ स्पेशल है आज? बर्थडे? हाँ जी, ये आज हमारे एक बच्चे का, कृषिका का बर्थडे है, तो मैंने सोचा कि हम लोग इससे आज होममेड एक केक कटवाए और सारे मिलके। आपका बेटा बर्थडे है? ओके बेटा, लेट्स विश द बर्थडे। हाउ टू विश? हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको पता है बाहर से नहीं खाना चाहिए कुछ भी, हमें पता है आपको, फिर भी आप खाते हो पता होने के बावजूद। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर बाहर से खाते हो तो क्या होगा? बाहर का खाते हो तो क्या होगा? बीमारियां होंगी। कौन सी बीमारियां होंगी? स्टमक पेन होता है, और हेडेक होता है, और हमारी हेल्थ भी तो खराब होती है। जर्म्स लगे होते हैं, क्योंकि पता नहीं हमें होता है कि बाहर किससे ये क्या क्या डाला होता है। हाँ, हमें नहीं पता कि क्या चीज उसमें डाली है, और जो बना रहा है उसके हाथ साफ सुथरे हैं कि नहीं। जैसे देखो, मम्मा घर पे खाना बनाते हैं ना किचन में, हमें पता है हमारी किचन साफ है, मम्मा ने हैंड वॉश करके खाना बनाया है, और घर का साफ सुथरा बना हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हम बाहर से खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, मंचूरियन, जो हाथ से ऐसे नूडल्स उठा के डालते हैं, है ना, मोमोज को भी हैंड लगते हैं, तो वो आपको पता है कि उनके हाथ साफ होंगे कि नहीं, नीट एंड क्लीन होते हैं कि नहीं? हमें नहीं पता। तो आपको पता है कि इससे कोई ना कोई बीमारी होती है या कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। चलो मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आई।
आपकी तरह ही बच्चे थे, एक था हिमांशी और एक था हिमांशु, ब्रदर सिस्टर थे। हिमांशी छोटी थी, हिमांशु बड़ा था। एक जॉइंट फैमिली थी। जॉइंट फैमिली आपको पता क्या होती है? जहाँ पे मम्मा पापा दादा दादी बच्चे साथ में रहते हैं ना, दैट इज जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में वो रहते थे। वो क्या करते थे, हिमांशी और हिमांशु, वो बाहर का पिज्जा बर्गर डेली खाते थे, डेली। उन्होंने ब्रेकफास्ट भी उसी के साथ, लाइक यू, उन्होंने ब्रेकफास्ट भी उसी के में करना, लंच भी उसी के साथ करना, डिनर भी करना। उसके मम्मा पापा ने इतना समझाया, बेटा मत बाहर का खाओ, घर का खाना खाओ, ग्रीन फूड लो, वेजिटेबल लो, फ्रूट्स लो, लेकिन वो बात ही नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि नो, हम लोग तो यही खाना खाएंगे, पिज्जा और बर्गर खाएंगे। तो उसकी मम्मा ने बहुत समझाया, नहीं माने। तो एक दिन उसके मम्मा ने ना दोनों को अलग से बिठाया, जैसे हम लोग बैठे ना ऐसे अलग से बिठाया, एक साइड हिमांशी और एक साइड हिमांशु। वो बैठा तो उसकी मम्मा ने समझाया कि अगर आप ऐसा नहीं वेजिटेबल या फ्रूट्स नहीं खाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। हिमांशी और हिमांशु ने पूछा कि कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, हम तो इतने टाइम से खा रहे हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसकी मम्मा ने बोला कि अगर आप ऐसा खाना ही खाते रहोगे, पिज्जा और बर्गर खाते रहोगे, तो क्या होगा, आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। उन्होंने बोला हम इतने टाइम से खा रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसकी मम्मा ने एक एग्जांपल दी छोटी सी, कि जैसे कि देखो आपके टीचर आपको पढ़ने के लिए वर्क देते हैं, लर्निंग के लिए वर्क देते हैं ना सबको। अगर वो हम टाइम पे लर्न नहीं करेंगे तो हमें एग्जाम डेज में प्रॉब्लम आती है एग्जाम डेज में प्रॉब्लम। वो एग्जाम में अगर आ गया तो उसमें मार्क्स कम हो जाते हैं हमारे, है ना। तो प्रॉब्लम कब आई, बाद में जाके आती, सेम टाइम प्रॉब्लम नहीं आती। तो ऐसे ही अगर आप बाहर का खाना खाओगे, उसकी मम्मा ने बताया, तो आपको बाद में प्रॉब्लम फेस होगी। उसकी मम्मा ने एक एग्जांपल दी कि आपकी आई साइड वीक हो जाएगी। लेकिन हिमांशी समझ गई, लेकिन हिमांशु को फिर भी समझ में नहीं आया। हिमांशी सेड ओके मम्मा, मैं घर का खाना खाऊंगी, वेजिटेबल फ्रूट, हाँ वेजिटेबल और फ्रूट खाऊंगी, ठीक है। लेकिन हिमांशु ने कहा नो, मैं तो पिज्जा बर्गर ही खाऊंगा। देन इट्स ओके। और मम्मा ने बोला ठीक है। उन्होंने हिमांशु को समझाना छोड़ दिया। हिमांशी वेजिटेबल खाने लगी, फ्रूट्स खाने लगी। तो हुआ क्या, जब वो स्कूल जाते थे तो हिमांशी स्टडी में इंटेलिजेंट होगी। क्यों? अगर आप कहते हैं कि अगर स्टमक फिट है आपका तो माइंड भी आपका फिट रहता है उसके साथ, ठीक है। तो 1 मंथ गया, 2 मंथ गया, हिमांशी का रिजल्ट भी एग्जाम में अच्छा आया, लेकिन हिमांशु के मार्क्स नहीं अच्छे हैं। क्यों? उसकी कंसंट्रेशन स्टडी पे नहीं हो रही थी। क्यों? उसको वो खाना, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ दिख नहीं रहा था। आपको कैसे पता? ऐसे नहीं है। ओके। तो ऐसा हुआ कि हिमांशु को जब टीचर ने पूछा कि आप बताओ बोर्ड पे क्या राइट किया हुआ, उसका आंसर दो, लेकिन हिमांशु ने क्या किया, उसने आंसर नहीं किया। तो टीचर ने फिर बोला कि ये तो मेरी बात ही नहीं मान रहा है। तो हिमांशु की टीचर ने उसके पेरेंट्स को कॉल की, पेरेंट्स स्कूल में गए, टीचर ने कंप्लेंट की कि आपका बच्चा मेरी बात ही नहीं मानता। मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा 2+2 कितने होते हैं, लेकिन उसने आंसर नहीं दिया। वो हिमांशु ने नहीं दिया। आप तो इंटेलिजेंट हो, आपने दे दिया, लेकिन हिमांशु नहीं दे पाया। तो उसकी टीचर ने बोला कि देखो जी ऐसा है, ये मेरी बात ही नहीं मानता। पेरेंट्स ने फिर हिमांशु को डांटा। फिर वो हिमांशु जो था वो रोने लग गया। वो ऐसे रोने लगा, कह रहा मम्मा पापा मुझे पता है 2+2 4 होते हैं, लेकिन मुझे बोर्ड पे दिख ही नहीं रहा। अगर दिखेगा नहीं देन हाउ आई विल आंसर, है ना, आंसर कैसे करूंगा। तो फिर उसकी मम्मा ने बोला कि मैंने आपको समझाया था कि आप वेजिटेबल लो, फ्रूट लो, घर का खाना खाओ, बाहर का खाना मत खाओ। अगर खाना है तो 1 डे रख लो मंथ में, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। लेकिन फिर हिमांशु को अपनी गलती उसको रियलाइज हुई, फील हुआ उसको कि नहीं, मुझे अपनी मम्मा पापा की बात माननी चाहिए। फिर उसके पापा ने उसको बोला चलो अब आप ग्रीन वेजिटेबल स्टार्ट करना, हो सके आपकी आई साइड इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन एक बार आपको ऑप्टिकल शॉप में जाके अपनी स्पेक्स जो है वो लगानी ही पड़ेगी। फिर वो गया वहाँ पे शॉप पे, उसके स्पेक्स लगी, लेकिन आई साइड इंक्रीज तो नहीं हुई पर वहीं पे रुक गई, कम भी नहीं हुई उसकी। तो उसके बाद वो ग्रीन वेजिटेबल खाने लगा और उसके बाद उसकी आई साइड जो थी, जहाँ पे थी अगर 1 नंबर का स्पेक्स लगा था वहीं पे रुक गई। अब उसका स्टमक भी ठीक, स्टडी में भी ओके, स्पेक्स जो लगनी थी वो लगी, लेकिन हिमांशी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट थी। तो अब हमें बताओ इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है, क्या मोरल है इस स्टोरी का? बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। बाहर का खाना खाएंगे क्या होगा? स्टमक खराब होगा, आई साइट वीक होगी, हेडेक होगा, बीमार भी पड़ जाओगे, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, लूज मोशन की होती है, इन्फेक्शन हो सकती है, वीक हो सकते हो। अगर हेल्थ में वीक हो तो माइंड में भी वीक होंगे, माइंड से वीक हो तो स्टडी तो काम ही नहीं आएगी फिर, है ना, फिर ध्यान ही नहीं रहेगा, कंसंट्रेशन नहीं रहेगी।
तो हमें बाहर का अगर खाना है, इफ़ यू वांट टू ईट, पहले तो मम्मा को बोलो घर पे बना दो। आजकल तो हर एक के घर पे होटकेस है, ओटीजी ओवन्स हैं, पिज़्ज़ा बर्गर घर पे बन जाते हैं, नूडल्स भी घर पे बन जाते हैं, मंचूरियन भी घर पे बनते हैं, केक्स भी घर पे बनते हैं, मोमोज भी घर पे बनते हैं, हर चीज़ तो घर पे बनती है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपने बाहर का खाना, मंथ में 1 डे रखो, दैट इज ओके फॉर यू। मंथ में 1 डे रखोगे, उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन मौसम को देखते हुए, वेदर को देखते हुए, बरसात के मौसम में बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाते, ठीक है। खाना वो खाओ जो आपके पेरेंट्स बोले दिस इज हेल्दी फॉर यू, आप बाहर का ये वाली चीज खा सकते हो। अदरवाइज हर चीज घर पे अब बनती है ना। आपके मम्माज बनाते हैं? आपके मम्मा क्या बनाते हैं? घर पे बनाते हैं कुछ स्पेशल? क्या बनाते हैं? केक्स एंड नूडल्स। केक्स एंड नूडल्स। फिर तो आपको वो चीज़ बाहर नहीं खानी चाहिए, घर का ही खाते हो केक। आपके मम्मा घर पे कुछ बनाते हैं स्पेशल? फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं। और और फ्रेंच फ्राइज भी बेटा अच्छी चीज़ है, घर पे बनाते हैं। अदरवाइज हमें नहीं पता वो पोटैटो कैसे यूज़ करते हैं फ्रेंच फ्राइज के लिए, जो बाहर से लेते हैं। आपकी मम्मा कुछ स्नैक्स बनाते हैं, देखो, और वेरी गुड। आपकी मम्मा पाव भाजी वगैरह, मोमोज। मोमोज भी, पाव भाजी, वेरी गुड। आपके मम्मा फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज। आपके मम्मा फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं। चलो ऐसे करना, फिर एक दिन सबके मम्मा को इकट्ठे करना और एक पार्टी करेंगे छोटी सी, ठीक है? करेंगे पार्टी, तो हम फिर उसी पार्टी में दोबारा मिलेंगे। ओके, थैंक यू। बाहर का खाना खाना कौन खाता है? बाहर का लाइक बर्गर, पिज्ज़ा, नूडल्स, मंचूरियन, केक, कौन कौन खाता है बाहर से? नहीं खाते बाहर का? आप क्या खाते हो? आप बर्गर। बर्गर खाते हो बाहर से? आप आ रहे हो? पिज्जा और पिज्ज़ा भी, ओके। आप नूडल्स। आप कम खाते हैं। कम नहीं मिलता कुछ भी? डिश का नेम बताओ मेरे को, क्या चीज खाते हो बाहर से? मोमोज, बर्गर। मोमोज खाते हो, ओके। आप पिज्जा। पिज्जा। आप बेटा? अच्छा, आप नहीं खाते हो, ओके देन इट्स ओके। वो क्या खाती है? नहीं बोल रही, वो खाती नहीं है, वो इसलिए नहीं बोल रही है। खाती है। खाती है? क्या नहीं, खाती है वो वो? दाल रोटी खाती है बेटा।